तो फिर अभी ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं नाउ। ये जो जर्नी है अपनी, ये अब नाइट वाली जर्नी रहेगी और अब देखते हैं कि ये 62% से कितना और डाउन होगा और यहाँ पर जो किलोमीटर्स पर यूनिट है वो कितना रहेगा। अगेन जर्नी 123 किलोमीटर या 124 किलोमीटर की रहने वाली है। तो इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देखिए इको मोड है और 219 किलोमीटर्स रेंज शो कर रहा है और 9 किलोमीटर के बाद ये 30,000 होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी सब कुछ वैसे ही है, टेम्परेचर सूटेबल है एकदम और मैंने एसी को यहाँ पर बंद कर रखा है, केवल एयर और फिल्टर दोनों के दोनों ऑन है ऑलरेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब you see this is 29,999 एंड अब देखिए 30,000 किलोमीटर अभी हो जाएंगे ये और बाकी तो सब आपके सामने है ही। बाकी इवनिंग का अभी माइलेज अच्छा निकलेगा क्योंकि बैटरी दिन के कंडीशन में हेल्दी कंडीशन रहती है इसकी और ये 5 महीने और 15 दिन में ही हो गया क्योंकि 7 जनवरी को 6 मंथ होता, बट ये 30,000 अभी हो गए हैं। सो दैट्स गुड एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का बेनिफिट, फर्स्ट टाइम क्या है तो अभी जस्ट आई है। बाकी ये ज़रूर है कि अगर 360 अपनी कंडीशंस पे, जैसे अपन इंजन, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन्स को जिस तरीके से चलाते हैं उसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चला रहे हैं देन दिस इज़ अ वेरी गुड वन। बहुत बढ़िया बात है ये। कोई रेंज एंग्जाइटी नहीं है इस कंडीशन में क्योंकि कम से कम कोई आदमी 250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर चला के तो कहीं ना कहीं चार्ज करेगा ही और रिचार्ज करेगा तो उस टाइम पर वो खाना भी खा सकता है। और अब तो चार्जिंग स्टेशंस भी अवेलेबल हैं और अच्छे वाले हैं, 60 किलोवाट वाले भी हैं और 30 किलोवाट और 25 किलोवाट वाले तो फ्रिक्वेंटली आपको मिलते ही मिलते हैं। तो चलिए कंटिन्यू रख रहे हैं अपन आगे और मैं आपको अब फाइनल डेस्टिनेशन पर जब चल चुके और पहुंच चुके होंगे हम लोग वहां पर 123 या 124 किलोमीटर एट माय होम, देन मैं आपको कंक्लूड करूंगा कि किस तरीके का अभी इस टाइम की कंडीशंस पर ये चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। अभी हम लोग कई सारी बातें डिस्कस करेंगे यहाँ पर, लाइक ये तो है ही और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नॉब दिखाई दे ही रही है और फिर रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव, देन मोड्स अपने पास हैं, कर्व्स, काइनेटिक एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी रीजनरेशन, यानी कि जब हम लोग एक्सीलेटर से पैर हटाते हैं तो रिवर्स चार्जिंग होती है और फिर बैटरी वाला है ही। तो यहाँ पर आप देखिए अभी भी वही सिचुएशन है, मैं आपको बता देता हूँ। लाइक अगर आप देखो तो सब कुछ वैसा ही है जैसा सुबह मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो
सुबह 7.4 था अपना यूनिट्स किलोमीटर्स पर यूनिट, राइट। अभी देखिए आप, दिस इज 8.7 अभी दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। बस ये जरूर है कि सुबह शायद 63 किलोमीटर्स पर आवर था और अभी 48 किलोमीटर्स पर आवर है, और टाइम भी ज़्यादा लग गया। डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली उतना ही हो जाएगा। टाइम लगने का रीज़न ट्रैफिक था, और ट्रैफिक था तो डेफिनेट सी बात है कि कर्स काम कर रहा था यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा था, और उसकी वजह से ही जो है हम लोगों को यहाँ पर लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो दिखाई दिया। चलिए वापस यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि अब हम लोग डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 33% जो है बैटरी कंजम्पशन हुआ है, 33 बचा है, ठीक है ना। और ये सुबह आई थिंक 63 था, 62 था, ये 62 था ये। तो यहाँ पर आप देखिए 29% ही कंज्यूम हुआ है, यहाँ पर ये 29% ही कंज्यूम हुआ है। तो मैं सिर्फ यही कंक्लूड कर सकता हूँ कि जब सुबह मॉर्निंग में एक बार बैटरी यूज होती है, उस टाइम पर हम लोग ये मान सकते हैं कि हाँ, उस टाइम पर बैटरी पर लोड रहता होगा ड्यू टू द सेवरल इफेक्ट्स। वाइल जब एक बार बैटरी यूज हो जाती है, फिर उसके बाद और थोड़ा सा उसका नॉर्मल टेम्परेचर रहे, तो नॉर्मल टेम्परेचर में बैटरी बेटर वर्क करती है। और माइलेज तो नो डाउट यहाँ पर अगर आप देखोगे, और अगर इन कंडीशंस में माइलेज आप निकालोगे, जैसे सुबह मैंने तो 361 आपको बताया था, और अब तो अगर मैं आपको बात करूँ कि 29% में ही इतना चल रही है, एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज क्लियरली 124.2 किलोमीटर है ये। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो फिर तो ये और भी ज़्यादा निकल के आता है। और मैंने आपको एक ही चीज़ बताई कि अभी भी फ़ैन तो ऑन ही है, और फ़ैन अगर ऑन है तो उस कंडीशन में ये अभी भी उसी तरीके से ही ट्रीट कर रहा है। लाइक अगर मैं अभी भी इसको ही बोलूँ कि AC ऑफ, ठीक है ना, तो अभी रेंज जो है इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ, हेलो MG, AC ऑफ, क्लाइमेट कंट्रोल इज ऑफ। देखिए 114 से 134 हो गया रेंज। तो अभी अगर हम लोग ये देखते हैं तो यहाँ पर अगेन मैं वापस बोल देता हूँ, हेलो MG, खैर अभी हम लोग पहुंच ही गए हैं। और AC प्रेजेंट हो या नहीं हो, अगर आपने फैन यूज भी कर रखा है तो भी आपके पास AC जैसा ही रहेगा सब कुछ। तो सिर्फ इसलिए AC नहीं चला रखा कि हाँ, फिर भी एक इंस्ट्रूमेंट तो है ही, और अगर आप उसे ठंड में बचा सकते हो और नहीं चलाते हो, अच्छी बात है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई थिंक कि आपको ये पसंद आया होगा, और आपको अगर ये पसंद आया तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के आपको इस चैनल पे डालूं, और मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगा और आपको इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट देने की कोशिश करूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट this 124.5 किलोमीटर इन रिटर्न, वाइल जाते वक्त शायद 123 या 122 था। थोड़ा सा एक मुझे आगे 2 किलोमीटर आगे जाके आना पड़ा इसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट MG ZS EV, एंड हियर
96 से 33, यानी कि मैंने 63% बैटरी को यूज किया है और 33% अभी भी बची हुई है। और मैंने चला दिया इसको, गाड़ी को, सुबह 123 और अभी 125, यानी कि 248 किलोमीटर्स हम लोगों ने इसको रन किया है। स्टिल अगर हम लोग ये देखें तो यहाँ पर आप देखिए 134 किलोमीटर ये अभी और जा सकती है। हावेवर प्रैक्टिकली मैं बोलूँ तो ये 100 किलोमीटर तो अभी भी जा सकती है। तो 350 किलोमीटर मैं मान लेता हूँ कि हाँ 350, 355, और अगर आप स्लो चलाते हो तो डेफिनेट से 370, 380 ये जाएगी। बट मैं स्लो की बात नहीं कर रहा, अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, अपन 80 पे चलते हैं, बट कभी कभार थोड़ा सा 85 हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं कि 100 प्लस हमेशा चलाएंगे, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर अगेंस्ट द लॉ। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।